बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। कल से नवंबर की नई किस्त 13,500 रुपये की तमाम दुकानों पर मिलना शुरू हो रही है। अगर आप ये पेमेंट लेने जा रहे हैं और आपको अदायगी नहीं मिल रही तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तीसरे फेज की इजलाई फहरिस्त भी जारी कर दी गई है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तीसरे फेज का बाकायदा आगाज किस तारीख से होने जा रहा है और तीसरे फेज वाले मुस्तहिकीन को पैसे कब से मिलना शुरू होंगे। अगर आप अपने पैसों को चेक करना चाहते हैं, चाहे क्रॉसिंग खत्म हो चुकी है, पोर्टल सेंट्रल बंद हो चुके हैं या कोई और मसला है, तो हम आपके साथ वो तमाम आसान तरीके भी शेयर करेंगे जिनसे आप अपनी रकम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्रोटेक्शन वैलेट का इजरा भी पूरे मुल्क में होने जा रहा है। हम आपको बताएंगे कि ये कब होगा। अदायगी को शफाफ, महफूज और आसान बनाने के लिए कौन सी नई चीज शामिल की जा रही है और ये अकाउंट कब से ओपन होना शुरू हो जाएंगे। जो लोग नए एल करार पाए हैं उनको नई पेमेंट कब तक जारी होगी और इनमें से कौन कौन से इजला शामिल हैं, इस बारे में भी मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर की जाएंगी। मजीद बरा बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के हवाले से भी बहुत से वालिदैन परेशान है कि उनकी स्कॉलरशिप को तकरीबन 1 साल से रकम नहीं मिल चुकी या नहीं मिल रही है। क्या ये वज़ाइफ मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिए जाएंगे, इस पर भी आज की इस वीडियो में तफसीली बात होगी। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और जिन नाज़रीन ने BISP विद रिहान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि नई किस्तों और इमदादी प्रोग्राम के हवाले से दुरुस्त और बर वक्त मालूमात आपको यहाँ पर मिलती रहे। कल से नवंबर की किस्त मिलना शुरू हो रही है और ये रकम तमाम दुकानों पर दस्तयाब होगी। कई अफराद जो पहले पेमेंट लेने जा रहे थे मगर रकम नहीं मिल रही थी, इनके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपने पैसे चेक करना चाहते हैं मगर चेक नहीं हो रहे तो पैसे चेक करने के नहायत ही आसान और बेहतरीन तरीके कौन से हैं वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताते चले कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से सोशल प्रोटेक्शन वैलेट का इजरा होने जा रहा है। ये निज़ाम मुस्तहिकीन खवातीन के लिए अदायगियों का एक जदीद, शफाफ, महफूज और आसान का तरीकाकार पक्का सिस्टम होगा। अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इस पर तेजी से अमल दरामद शुरू कर चुका है, क्योंकि पहले जो बैंकों की रुकावटें सामने आ रही थी अब इन्हें मुकम्मल तौर पर खत्म करने का फैसला भी कर लिया गया है। FIA की जानिब से की जाने वाली हाली गिरफ्तारियां और तहकीकात को मद्देनजर रखते हुए BISP ने यह तय किया है कि जब तक मुस्तहिकीन के अकाउंट नहीं खोले जाते अदायगियों के मसाइल बरकरार रह सकते हैं। इसीलिए इन पेचीदगियों से बचने के लिए डिजिटल अकाउंट ही वाहिद हल करार दिया गया है। अब होगा ये कि खवातीन अपनी रकम डिजिटल वैलेट के जरिए बाख्तियार और महफूज अंदाज में हासिल कर सकेगी। ये निज़ाम न सिर्फ अदायगियों को शफाफ और तेज बनाएगा बल्कि खवातीन को माली खुद मुख्तारी भी फराम करेगा। सोशल प्रोटेक्शन अकाउंट के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड का होना बहुत जरूरी है। रकम डिजिटल वैलेट अकाउंट में हासिल की जा सकेगी। आप नकद रकम जो है वो निकाल सकेंगे, बिल अदा कर सकेंगे, रकम को मुंतकिल भी कर सकेंगे। आपने अपना पासवर्ड जो है वो खुफिया रखना जरूरी होगा। इसमें इस अकाउंट के लिए सिम बिला मुआवजा फराम की जाएगी। अपनी सिम को महफूज रखना आपकी जिम्मेदारी है। ये सिम सिर्फ BISP कैंप साइट या सरकारी दफ्तर से जारी की जाएगी। किसी और सिम को इस अकाउंट से मुंसलिक नहीं किया जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सरकारी पैगाम सिर्फ 8171 से ही आते हैं। किसी दूसरे नंबर से आने वाले पैगाम को हरगिज दुरुस्त ना समझिए और उनका रिप्लाई बिल्कुल ना करें। याद रखें, सोशल प्रोटेक्शन वैलेट के तौर पर जारी होने वाली सिम को महफूज रखना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसी नंबर पर आपका डिजिटल अकाउंट वैलेट मौजूद होगा और मुस्तबिल में तमाम अदायगियां इसी अकाउंट के जरिए की जाएंगी। फिलहाल डिजिटल वैलेट अकाउंट खोलने की कार्रवाई तेजी से जारी है और इम्कान ये है कि इस अमल को तेज किया जाए और फिर तीसरे फेज के आगाज के साथ ही शुरू हो जाए। अगर तीसरे फेज के साथ ये अकाउंट ओपन नहीं हुए तो पक्के इम्कानात मौजूद हैं कि दिसंबर की किस्त के साथ इनका इजरा लाजमी हो जाएगा, क्योंकि इस पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की टीम भरपूर रफ्तार से काम कर रही है। यह फैसला न सिर्फ मुस्तहिक खवातीन के लिए आसानी पैदा करेगा बल्कि BISP के निज़ाम को मजीद शफाफ और महफूज बनाएगा। इस इकदाम से वो खवातीन जो कैंप साइट पर मुश्किलात और धक्के खाती थी, इनकी परेशानियां भी काफी हद तक कम हो जाएगी। जबकि आपको बताते चले कि कल से नवंबर की किस्त का बाकायदा आगाज होने जा रहा है और 13,500 रुपए की ये किस्त तमाम दुकानों पर आपको मिलना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। अब हुआ ये है कि सोमवार के दिन से किस्त का आगाज होना था लेकिन मुकम्मल तौर पर आगाज नहीं हो सका। इस वजह से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुलाजमीन में तशवीश पाई जा रही थी कि रिटेलर को भी खदशा था कि कहीं दोबारा पहले वाला मसला पेश ना आ जाए और इन्हें गिरफ्तार ना कर लिया जाए। इसी वजह से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मुतअद्दिद कैंप साइट बंद
ہو چکی ہیں اور بند ہو بھی رہی ہیں۔ اگرچہ کچھ مقامات پر کیمپ سائٹ کھلے ہوئے تھے لیکن وہاں بھی ادائیگی کا عمل بہت محدود تھا۔ آج بھی یہی صورتحال متوقع ہے، تاہم کل سے تمام دکانوں پر نومبر کی قسط باقاعدہ طور پر دستیاب ہو جائے گی۔ اسی طرح فیز 3 کی اصلاحی فہرست بھی جاری کر دی گئی ہے اور ان تمام اضلاع کے نام بھی سامنے آ چکے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ تیسرا اور آخری فیز ہے، اس کے بعد کوئی نیا فیز جاری نہیں کیا جائے گا۔ اس فیز کے تحت تمام رہ جانے والے مستحق افراد کو ادائیگی کی جائے گی۔ کلسٹر نمبر 6 بینک آف پنجاب، جام شورو، دادو، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، پشین، ٹانک، توبہ ٹیک سنگھ، میاں والی اور ملتان اس میں شامل ہیں، اور کلسٹر 7 بینک آف پنجاب میں رحیم یار خان، سجاول، ٹنڈو والا یار، ٹنڈو محمد خان، حیدرآباد، خاران، چاگی اور مالاکنڈ شامل ہیں، اور کلسٹر 9 میں ایچ بی ایل، شیخو پورہ، اکاڑا، لکی مروا، سبی، زیارت، ہرنائی اور خیرپور شامل ہیں۔ کلسٹر 11 میں بینک الفلاح، خانیوال، حافظ آباد، لاہور، کراک، ڈیرہ بگٹی اور کشمور شامل ہیں۔ کلسٹر نمبر 12 میں بینک الفلاح، بہاول نگر، کسہور، ڈیرہ اسماعیل خان، شیرانی، موسیٰ خیل، بکرام، کارپور اور لڑکانہ شامل ہیں، اور یہ تمام اضلاع فیز 3 میں شامل ہیں۔ اور ان اضلاع میں قسطوں کی تقسیم کا آغاز جیسا کہ پہلے بتایا گیا تھا کہ 3 نومبر سے ہونا متوقع ہے، البتہ کچھ مستحقین کے اکاؤنٹس میں رقم نہ آنے کی وجہ سے قسط میں تھوڑی سی تاخیر ہو سکتی ہے، لہذا آپ کو 5 سے 7 نومبر کے درمیان تک انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح نئے اہل افراد بھی اس بار پیمنٹ جاری کی جائے گی، لہذا نئے اندراج والے افراد فکر نہ کریں۔ اگر آپ کا اندراج ڈائنامک رجسٹری میں مکمل ہو چکا ہے تو آپ کو بھی یہ پیمنٹ ضرور ملے گی، البتہ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے پچھلے مہینے اپنی قسط وصول کی تھی تو آپ کو اب دسمبر کی قسط کا انتظار کرنا ہوگا، جبکہ جن لوگوں نے اپنی پچھلی قسط 2.5-3 ماہ سے پہلے حاصل کی تھی انہیں اس بار نومبر کی قسط ضرور مل جائے گی۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ بچوں کے تعلیمی وظائف کے حوالے سے کافی لوگ جاننا چاہ رہے تھے کہ ہمیں 1 سال ہو چکا ہے لیکن بچوں کے وظائف کیوں فراہم نہیں کیے جا رہے، کیا بچوں کے پیسے بند کر دیے گئے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ بھائی جان پیسے بند نہیں کیے گئے، بچوں کے تعلیمی وظائف کی ویریفیکیشن کا عمل اس وقت اسکولوں میں جاری ہے، جب تک یہ ویریفیکیشن مکمل نہیں ہوتی تب تک بچوں کے تعلیمی وظائف جاری نہیں کیے جائیں گے۔ ویریفیکیشن سے مراد یہ ہے کہ بچوں کی حاضری کی تصدیق ہوتی ہے، جن بچوں کی حاضری کی تصدیق ہو چکی ہوتی ہے ان کا ریکارڈ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر پہنچ چکا ہوتا ہے، اور چند بچوں کے نہیں بلکہ تمام بچوں کے ریکارڈ مکمل ہونے پر ہی ادائیگی کا عمل شروع کیا جاتا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ٹیمیں اس وقت اسکولوں میں جا کر بچوں کی حاضری کی تصدیق کر رہی ہیں، جیسے ہی یہ عمل مکمل ہوگا بچوں کے تعلیمی وظائف بھی ان کے والدین کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور یوٹیوب چینل BISP ود ریحان کو ضرور سبسکرائب کریں، چینل کے گھنٹی کے نشان کو آل پر ضرور سلیکٹ کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی معلومات ویڈیو کے ساتھ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ نے کے بان۔